हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ये इमेज होवर इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली एक 3D इमेज होवर इफेक्ट कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। सो इसमें बेसिकली क्या है कि जब भी जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो एक 3D इफेक्ट आ रहा है सारी इमेजेस पे। तो हम ये देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं। उससे पहले क्या करा, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ। फोल्डर के अंदर index.html फाइल है और इमेजेस फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर 4 इमेजेस हैं, ठीक है। एंड तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबलाइम टेक्स्ट खोला और यहाँ पे मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है index.html। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिख देंगे CSS 3D होवर इफेक्ट EFFECT। अब हम बॉडी टैग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास कंटेनर और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास बॉक्स और बॉक्स वन। मतलब एक हम देंगे बॉक्स, काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाएंगे, अंदर हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे इमेजेस के लिए। तो एक हमने दे दी कॉमन प्रॉपर्टी जो सब में रहेगी, बॉक्स कॉमन क्लास, और एक हम देंगे उसकी स्पेसिफिक क्लास दैट इज़ बॉक्स वन। और हम इसको क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, डिव क्लास कंटेंट, और इसको हम क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, H2 टैग। H2 टैग के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से टाइटल दे देना, टाइटल। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इस डिव को, इस बॉक्स डिव को 3 बार कॉपी कर देंगे और इनकी क्लास को चेंज कर देंगे, दैट इज़ बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब हमने क्या करना है, स्टाइल टैग, इसकी स्टाइलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल टैग। आप अलग से एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया और उसके अंदर हमने क्या दे दिया, मार्जिन ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि हम पैडिंग वगैरह जब दें तो जो हमारे बॉक्स का साइज़ है वो ज़्यादा बढ़े ना। एंड हम क्या देंगे, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉडी की मार्जिन ज़ीरो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ जाए एंड अलाइन आइटम्स भी सारे सेंटर में आ जाए। और इसकी मैक्सिमम हाइट हम इसकी देंगे 100 VH, मीन्स व्यू पोर्ट की हाइट, ताकि जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो बॉडी के सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, बेसिकली लेफ्ट से राइट में अरेंज कर देता है सारे आइटम्स को, ठीक है। इतना हमने कर दिया एंड इसके बाद हमने क्या करना है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे कंटेनर डॉट कंटेनर कंटेनर के अंदर भी हम क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जो भी उसके आइटम्स हैं वो भी सारे लेफ़्ट टू राइट आ जाए, मीन्स इस कंटेनर के अंदर जितने बॉक्सेस हैं वो लेफ़्ट टू राइट आ जाए। और हम इसकी विड्थ दे देंगे ऑटो और इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर दैट इज़ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब जो डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास डॉट बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या करना है, उसको हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल एंड हाइट हमने दी 400 पिक्सल एंड हमने उसका बॉर्डर दिया, बॉर्डर दैट इज़ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे दिया, ये दे दिया। अगर अब जाके हम देखें कॉपी फाइल पाथ और यहाँ पे पेस्ट करें तो हमारे पास इतना आ गया, ये आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरे पास डॉट बॉक्स 1 है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, उसका URL दूंगा। URL क्या है, दैट इज़ इमेजेस फोल्डर के अंदर उसका नाम क्या है, image1.jpg, बैकग्राउंड हाइफन साइज़
उसका कवर कर दो ताकि वो पूरे डिव पे आ जाए। और बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन सेंटर, सेंटर लेफ्ट और राइट से भी सेंटर और टॉप और बॉटम से भी सेंटर। अब मैं अगर जाके देखूँ तो यहाँ पे मेरी इमेज नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया। कंटेनर TA, कंटेनर के अंदर जो बॉक्स 1 है, तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। सिमिलरली हमने डिफरेंट बॉक्सेस को क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देनी है, उन सब में भी ये कॉमन रहेगी प्रॉपर्टी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डॉट बॉक्स के अंदर एंड इसको बैक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, देन सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का पाथ चेंज कर लेंगे, इमेज 2, देन इमेज 3, देन इमेज 4 और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन थी JPEG। यहाँ पे जब हम जाके देखें तो हमारी सारी इमेजेस आ गई हैं। अब हम इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। तो सबसे और जो हमने बॉक्स दिया है इसको हम एक और चीज़ देंगे, दैट इज़ पोजीशन रिलेटिव, ताकि जब हम एब्सोल्यूट दें तो उसकी सेटिंग कर सकें। पोजीशन हमने इसकी रिलेटिव दे दी। अब हमने क्या करना है, डॉट कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर के कंटेनर कंटेनर के अंदर जो हमारे पास डॉट कंटेंट है, डॉट कंटेंट CONTENT जो हमारा डिव है, उसके हम क्या देंगे, सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड हाइफन कलर दैट इज़ ब्लैक, उसका कलर हम दे देंगे उसको वाइट, टेक्स्ट का कलर दैट इज़ वाइट, बॉटम से हम क्या दे देंगे उसको 0। तो अभी हम जाके देखें, अगर सॉरी मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट दे दिया, ब्लैक देना था। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी दे देंगे हम पैडिंग, पैडिंग हमने दे दी इसकी 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल देते हैं, 15 पिक्सल। और अब हमने क्या करना है, जो कंटेनर के अंदर थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेंट के अंदर जो हेडिंग है उसके हम क्या करेंगे, जो मार्जिन है उसको आप कर दो, टॉप और बॉटम से आप कर दो 7 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से कर दो 0। और जो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली, उसको आप कर दो कैलिब्री, कैलिब्री। सिमिलरली इसके अंदर जाके इसके डॉट कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप मार्जिन बॉटम, मार्जिन हाइफन बॉटम कर दो 7 पिक्सल। अब हम जाके अगर देखें तो हमारे पास ये आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसका सबसे पहले तो बॉर्डर हटाते हैं, बुरा लग रहा है। ये बॉर्डर हटाया और मेन उसका भी बॉर्डर हटा दिया। हमने जाके देखा, तो इतना हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको कहाँ गया, कंटेंट को बॉटम से मैंने 0 दिया ना, इसको बॉटम से हम दे देंगे -100%, -100%। तो जैसे 100% दूंगा माइनस, तो ये नीचे को आ जाएगा, नीचे आ गया। तो अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओवरफ्लो दे दूँगा इसको हिडन, जो बॉक्स का ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन दिया जैसे ही, तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो गया। अब जब मैं इस पर माउस लेके जाऊँ तो मैं उसकी पोजीशन को बॉटम से फिर से 0 कर दूँगा। मीन्स कि जैसे ही मैं डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट बॉक्स है उसके ऊपर होवर करूं, तो उसके अंदर जो डॉट कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट, उस पर क्या इफेक्ट हो, उसके बॉटम से आप उसको क्या कर दो, 0 कर दो। स्पेलिंग मिस्टेक होगी समथिंग। कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है, जब मैं उस पर होवर करूं, कंटेंट था, सॉरी कंटेंट। ये देखो यार है, बस अभी इसका स्मूथ इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम ट्रांजिशन दे देते हैं। ट्रांजिशन हम यूनिवर्सल ऑपरेटर के अंदर ही दे देते हैं, बिकॉज हमने 2-3 जगह और देना है ताकि सब में आ जाए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज। अब हम जाके अगर देखें तो देख रहे हो स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। और एक और चीज़ हमने अब क्या करनी है, हमने करना है डॉट कंटेनर के अंदर
स्पेलिंग, डॉट कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर पे जब हम होवर करें तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट वाई कितना करना है आपने, 25 डिग्री रोटेट कर देना है। अब मैं अगर जाके देखूं, सॉरी मैंने डॉट कंटेनर लिख दिया, डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है उस पर जब मैं होवर करूं तो क्या होना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर डब्बे पे होवर करूं तो क्या होना चाहिए, ये देख रहे हो, ये अभी रोटेट कर रहा है बट आपको इतना एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा रोटेट करता हुआ। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, इसको थ्री डी लुक देना है। थ्री डी लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, आ, हम किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं ट्रांसफॉर्म का, बॉक्स के अंदर। तो इसका पेरेंट कौन है, हर एक बॉक्स का पेरेंट कौन है, ये कंटेनर। तो हम कंटेनर पे क्या करेंगे, डॉट कंटेनर पे क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज़ ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फ्लैट। प्रिजर्व 3D का मतलब क्या है कि जो भी आपकी, जो भी इस कंटेनर मतलब इस पेरेंट डिफ का चाइल्ड है, जिस पे भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, उसके जो स्टाइल को आप प्रिजर्व कर दो एज ए 3D, मतलब उसका 3D व्यू दिखाना। जैसे अब ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर के जो अंदर डिव है ये उसका चाइल्ड है, बॉक्स, बॉक्स वन हमारा चाइल्ड है। उस पर मैं कोई ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं कोई ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे रोटेट वाई, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। तो उसको आपने क्या कर देना है, प्रिजर्व कर देना है एज ए 3D व्यू। और इसके साथ एक और हमारा यूज़ होता है दैट इज़ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू, मीन्स नज़रिया, कैसा व्यू देख, कहाँ से आप व्यू देख रहे हो। अब जैसे कि जब हम थिएटर में होते हैं, थिएटर में हम क्या करते हैं, जितना हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं हमें इतनी स्क्रीन बड़ी दिखती है, जितना हम स्क्रीन से दूर जाते जाते हैं हमें स्क्रीन छोटी दिखती है। तो इसमें पर्सपेक्टिव का यही सीन है, जैसे मैं पर्सपेक्टिव की वैल्यू जितनी कम दूंगा उतना हमें जो व्यू है वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, जितनी हम ज़्यादा देंगे उतना जो व्यू है हमें कम दे। फॉर एग्जांपल मैं अभी 500 देता हूँ, आपको खुद सेटिंग देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव सही बैठ रहा है। जैसे मैंने 500 पिक्सल दिया और मैं जाके अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देख रहे हो मेरा ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं वो करूँ, इसको जाके कर दूँ 50 पिक्सल, देखना अभी क्या होगा। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, मतलब मुझे जो व्यू है उसका बहुत बड़ा दिख रहा है, सामने से बहुत बड़ा दिख रहा है। और इसी को अगर मैं 10 कर दूँ तो पता नहीं क्या दिखेगा हमें। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पर्सपेक्टिव को मतलब ज़्यादा देते हैं वैल्यू, कि हम दूर से देखना चाह रहे हैं। 500 पिक्सल, 500 दे दिया, 600 दे दिया, आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी देख लेना। पर्सपेक्टिव मैंने क्या दे दिया, 500 पिक्सल। और इस पर हम वो भी डाल देते हैं, कर्सर को इसके पॉइंटर कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही, कर्सर पॉइंटर। अब हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके नीचे आएंगे, अब हम लिखेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट बॉक्स है, डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा डॉट बॉक्स है, जब मैं उसके ऊपर होवर करूं तो उसका जो सिबलिंग है, मीन्स जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ मैं, डॉट बॉक्स वन, मतलब डॉट बॉक्स वन ही मीन्स डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है उस पर जब मैं होवर करूँ तो उसका जो सिबलिंग है, ये यूज़ होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जो उसका जो सिबलिंग है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है, अगर मैं इस पे होवर करूं तो उसके जो बाकी सिबलिंग्स हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट हो। सिमिलरली जब मैं इस पे सेकंड वाले पे होवर करूं तो उसके जो बाकी सिबलिंग्स हैं मतलब नीचे वाले, उस पर क्या इफ़ेक्ट हो। जब मैं थर्ड पे करूं तो फोर्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट वाई -25 डिग्री, 25 डिग्री। तो अब मैं अगर जाके देखूँ इसका व्यू तो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है व्यू, ठीक है। देख रहे हो अभी 3D लुक आ रही है ना, कैंट सी। एक वो कर देते हैं इसमें एक चीज़, जो बॉक्स है ना इसको हम देते हैं बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन आपने ब्लर कितना देना है, ब्लर हमने कर दिया 5 पिक्सल। स्प्रेड कितना करना है उसको, स्प्रेड हमने कर दिया 2 पिक्सल। कलर कौन सा देना, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू। देन उसकी अपीयरेंस मैं कह रहा हूँ 0,0,0,0.2। और अब हम जाके देखें अगर, तो हमारे पास ऐसा ही 3D व्यू भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमें एक चीज़ रह गई हमारी करनी, वो है हमने ये सब कर लिया,
अब हमने क्या करना है कि हम लिखेंगे डॉट कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर के अंदर जब हम होवर करें, सॉरी डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट बॉक्स है, जब मैं उस पर होवर करूं तो क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर हमने क्या लिखना है, z इंडेक्स। सबसे पहले z इंडेक्स लिखते हैं, z इंडेक्स का मतलब है 1 वैल्यू दे रही है, मतलब कि जब मैं उस पर होवर करूं तो ऐसा ना हो कि वो किसी के पीछे आ रहा हो, एग्जैक्टली सबके ऊपर आ जाए वो। मतलब हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं z इंडेक्स को, अगर दो चीज़ें हैं तो कौन सी चीज़ आगे आएगी पीछे आएगी। z इंडेक्स की वैल्यू जैसे अब 1 दोगे या कोई हायर वैल्यू दोगे, 2 3 4 100 कुछ भी दोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू मीन्स पीछे चल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसफॉर्म रोटेट y, और यहाँ पे आपने लिख दिया 0 डिग्री कि हमने उसको रोटेट नहीं करना। और इसका जो स्केल है, स्केल आपने क्या कर देना है 1.1, मीन्स आपने स्केल बढ़ा देना है। सो अगर मैं अब जाके देखूँ तो देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सही इफेक्ट आ रहा है, बट इसमें एक गड़बड़ हो रही है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो नहीं सही आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, हम देखते हैं। ओके, इसका रीज़न है बिकॉज यहाँ पे ना मैंने क्या कर दिया, डॉट कंटेनर के अंदर डॉट बॉक्स को कर दिया, तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है डॉट कंटेनर के अंदर डॉट बॉक्स को, जबकि यहाँ पे ये नहीं करना था, यहाँ पे करना था डॉट कंटेनर पे जब मैं होवर करूँ तो उसके अंदर जो डॉट बॉक्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो। सॉरी मैंने गलती से गलत लिख दिया था यहाँ पे। अब मैं अगर जाके देखूँ, ये देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट वही इफेक्ट आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब बस एक चीज़ रह गई ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस के लिए हमने क्या करना है, हम जाएंगे बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे फ़िल्टर ब्राइटनेस, फ़िल्टर प्रॉपर्टी के एक ब्राइटनेस, फ़िल्टर हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे हमें ब्राइटनेस फंक्शन यूज़ कर रहा है। इसके अंदर हमने क्या लिखना है 50% की, उसकी जो ब्राइटनेस आप कर दो 50%, और अब हम जाके देखें तो ये होगी 50%। और बस सिमिलरली जब होवर करें उसके ऊपर तो ब्राइटनेस को आप कर दो 100%, सिंपल। ब्राइटनेस, सॉरी फ़िल्टर ब्राइटनेस दैट इज़ 100%। अगर मैं अब जाके देखूँ तो देख रहे हो एग्जैक्टली सही आ रहा है, बिल्कुल 3D इफेक्ट भी आ रहा है, 3D लुक भी आ रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जाते जाते, जैसे प्रिजर्व 3D जो है अगर हम हटा दें, तो ये देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, ये जो हमारी फोर्थ इमेज है ये उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रॉपर 3D इफेक्ट नहीं आ रहा। इसीलिए क्या कहते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व 3D। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया प्रिजर्व 3D और पर्सपेक्टिव क्या है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको देख लेना, उस बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ से बिल्कुल देख सकते हो उसको। ठीक है, सो गाइज यही था आज की हमारी वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।